हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का इसके पहले एक वीडियो डाला गया था दोस्तों, उसमें आपको बताया गया था कि फार्मूले के माध्यम से साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है किस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज विथिन सेकंड निकाल सकते हैं। बट दोस्तों, यहां पर आपको एक ऐसा और भी तरीका बताया जाएगा कि जिसके माध्यम से और भी आप कम समय में जो है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों, वो बेहतरीन तरीका क्या है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि ये बेहतरीन तरीका आपको समझना है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आपको कहीं भी इसको स्किप नहीं करना है, तभी दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, यहां पर बोला है कि 4000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एक क्वेश्चन आपके सामने में है और उसको हमारे ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहां पर देख लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना है, और वो जो है उस ट्रिक में आपको, या जो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उस समय आपको बेहतरीन तरीके से यूज कर लेना है। तो दोस्तों, वो हमारी ट्रिक है क्या, जैसे कि दोस्तों यहां पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला है। कभी आपको 2 वर्ष का जो है चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोलेगा, कभी आपको जो है 3 ईयर का जो है 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोलेगा, कभी 4 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोलेगा, कभी 5 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना बोलेगा, कभी 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालने बोलेगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से आपको वार्षिक जो है चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला जाए, तब दोस्तों आपको कौन सा तरीका यूज कर लेना है, कौन सी ट्रिक यहां पर जो है दोस्तों आपको यूज कर लेना है वो बता देने वाला हूं। ठीक है, यहां पर कौन सी ट्रिक आपको यूज करना है वो आज यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमको करना क्या है कि सभी अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेशो जो है हमको ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट ईयर जो है, या 2 ईयर जो है, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं तो 2 ईयर के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रेशो ले लेना है। तो 2 वर्ष का रेशो क्या आ जाएगा वो देख लेते दोस्तों। 2 वर्ष के लिए जो है हमारा रेशो क्या रहेगा, यहाँ पर रेशो रहेगा दोस्तों हमारा 2:1 या 2:1, हम ऐसा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए आपका रेशो क्या रहेगा दोस्तों, 3 वर्ष के लिए आपका रेशो रहेगा, 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपको रेशो ले लेना है। सबसे पहले 3 वर्ष है तो 3 ले लेना है, उसके बाद क्या करना है 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3, और ध्यान लास्ट में दोस्तों आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 को जैसे का वैसा आपको ले लेना है। ये हो गया 3 वर्ष के लिए रेशो 3 3 1। अब इसका यूज कैसे होता है दोस्तों, वो आगे जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, तब हम लोग उसका यूज जो है करेंगे और आपको समझ में आएगा कि इस रेशो का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसके बच्चा दोस्तों यदि आपको 4 वर्ष जो है का चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, 4 वर्ष का आप चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालोगे। तो 4 वर्ष के लिए आपको रेशो क्या यूज करना है दोस्तों, 4 सबसे पहले आपको ले लेना है। 4 वर्ष की बात है तो सबसे पहले आपको 4 ले लेना है। ठीक है, अब उसके बाद 3 + 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर 6 ले लेना है। उसके बाद 3 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4, और ध्यान लास्ट में आपको दोस्तों 1 ले लेना है। मतलब 4 वर्ष का यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 4 6 4 1 ये आपका रेशो रहेगा। ध्यान, यदि आपको दोस्तों 5 वर्ष का निकालना है, ठीक है, 5 वर्ष का यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो भी देख लेते हैं। इसके लिए रेशो क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको 5 लिख देना है जैसे कि मैंने आपको बताया। ध्यान, इसको क्या करना है 4 + 6 10 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, और ध्यान 4 + 1 5 हो गया। ध्यान, आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा दोस्तों। ये रेशो आपको यूज कर लेना है 5 वर्ष के लिए। कौन सा रेशो, 5:10:10:5:1। ठीक है, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, ये रेशो आपको यूज कर लेना है। अब दोस्तों यदि 6 वर्ष के लिए अगर आपको पूछ लिया, मे भी पूछता नहीं है बट अगर पूछ लिया तो आप कैसा करोगे, रेशो कौन सा रेशो आप यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपको जो है अधिक से अधिक तक अभी तक एग्जाम में दोस्तों सिर्फ 4 ईयर तक के ही पूछा गया है। बट यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 4 अगर 6 ईयर अगर आ गया मे भी गलती से, तो दोस्तों आप किस रेशो का यूज करोगे। यहाँ 6 आ गया, सबसे पहले 6 लिख देना है। फिर यहाँ पर 5 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 + 10 15, ध्यान 10 + 10 20, ध्यान 10 + 5 15, ध्यान 5 + 1 6, और ध्यान इसके बाद दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इनको प्लस करते जाना है, इनको प्लस करते जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ।
ठीक है, प्लस करते जाना है। अब दोस्तों कभी भी आपको 6 ईयर के ऊपर तो बिल्कुल भी पूछेगा नहीं कि अधिक से अधिक जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो वो अधिक से अधिक 6 वर्ष का बोल सकता है। अब अगर आपको 6 ईयर का पूछा, 7 ईयर का पूछा, 9 ईयर का पूछा, 10 ईयर का पूछा, तो भी दोस्तों आपको इसी तरीके से आपको रेशो तैयार कर लेना है और ये रेशो दोस्तों आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम्पल बड़े आसानी से सॉल्व कर सको, क्योंकि यही हमारी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो वो बेहतरीन ट्रिक क्या है और ये बेहतरीन ट्रिक या ये बेहतरीन रेशो जो है वो कैसे हमारे एग्जाम्पल पे काम करता है, वो अभी दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल की। दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है कि 4000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मूलधन है आपका 4000, उसका 1 साल का ब्याज निकाल लेना है। तो यहां पर आ जाएगा 4000 इंटू 10/100, ये आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो इसका 4000 का 10% आपको सबसे पहले निकाल लेना है। तो दोस्तों यहां पर आपने निकाल लिए तो क्या आ जाएगा, ये जीरो कट, ये जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 4 1 जा 4 मतलब 400। ठीक है, 400 आ जाएगा। ये फर्स्ट पहले साल का हो गया। इसके पश्चात दोस्तों जितने साल के लिए बोला है उतने साल आपको ये प्रोसेस करते रहना है। इसके बाद ये जो 400 है या 400 जो है दोस्तों, इसका आपको 10% निकाल लेना है फिर से। ठीक है, बड़ा आसान है दोस्तों, इस ट्रिक को आप अगर यूज करते हो तो बड़े आसानी से आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। इसका आ जाएगा आंसर, देख लेते दोस्तों क्या आएगा आंसर। यहाँ पर भी 0 0 कट, ये 0 0 कट, तो यहाँ पर जो है 4 1 जा 4 मतलब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 40। अब एक साल का, ये दूसरे साल का, हमने 10% निकाल ली। ठीक है, सबसे पहले 1 साल का परसेंट निकाले और चक्रवर्ती ब्याज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, परसेंट के ऊपर परसेंट लगता है, तो इस परसेंट का भी आपने 10% निकाल ली। अब हमारा रेशो काम करेगा। 2 साल के लिए हमारा रेशो क्या था दोस्तों, वो आपको नोटिस करने वाली बात है, तो उसको दोस्तों हमको यहां ले लेना है कि 2 ईयर का रेशो हमारा क्या था, वो आपको ऐसा थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो है हमारा रेशो था दोस्तों 2:1, 2:1 ये हमारा रेशो था। तो अभी दोस्तों यहां पर हमको क्या करना होगा, तो 400 में हमको 2 इंटू कर देना है और जो है दूसरा वाला जो है दोस्तों यहां ले लेना है, बस इसको आपको इंटू कर देना है। तो 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 800 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है 40 का 40 रहेगा और अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर निकल चुका है 800 प्लस 40 मतलब 840 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारा आंसर हो चुका है। तो देखिए कितना आसान था। जिस प्रश्न को देख के कभी कभी डर लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना होता है, या तो फिर आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट बंद, उसके बाद समय। ये सब प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको रेशो याद है, ये ट्रिक याद है दोस्तों, तो बड़े आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो साल का ही, यहाँ पर जो है साल का मतलब 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, इसका यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो उसके लिए ये ट्रिक काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके पश्चात और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें मिश्र धन निकालने बोला गया है। तो मिश्र धन हमको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो उसी प्रोसेस से जाएंगे जैसे कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में गए थे। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पहले फर्स्ट ईयर जो है उसका हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 3000 जो मूलधन है उसका 20% दोस्तों निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा 20%, वो आपको देख लेना है दोस्तों। तो 3000 का 20% कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट और ये 0 से ये 0 कट। तो यहाँ पर जो है 300 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। तो ये जो है पहले साल का ब्याज हो गया। अब दोस्तों 3 साल के लिए बोला है कि 2 साल के लिए बोला है, सिर्फ 2 साल के लिए बोला है। तो फिर से जो है आपको क्या करना है, ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल लेना है। कितना परसेंट, 20%। क्या हो जाएगा 600 जो है दोस्तों उसका 20% मतलब कितना, यहाँ पर आपको ऐसा कर देना है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12 मतलब 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 120 मतलब 120 जो है हो जाएगा इसका ब्याज। अब दोस्तों करना क्या है, आपको 2 का रेशो पता है, 2 वर्ष का रेशो आपको पता है, उसी रेशो को आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। तो 2 का रेशो क्या है दोस्तों, वो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 2 का रेशो क्या है। तो 2 का रेशो जैसे कि इसके पहले भी बताया गया था आपको कि 2 वर्ष का रेशो क्या है, 2 वर्ष का रेशो है आपका दोस्तों क्या है, 2:1, 2:1
1। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, पहले वाले में 2 से गुना कर देना है और दूसरे वाले में 1 से गुना कर देना है, आपको आपका आंसर मिलेगा। पर यहाँ पर नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको सिर्फ अभी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और ये 0 0 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 120 का 120 ही हो जाएगा, मतलब 1200 प्लस 120 मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका CI कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1320, ठीक है। ये आपका रुपए, ये आपका जो है दोस्तों क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोला है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, जो चक्रवर्ती ब्याज है वो, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। तो यहाँ पर दोस्तों मिश्र धन बराबर मैं लिख दे रहा हूं मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस ब्याज, मतलब चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 3000 प्लस 1320, मतलब यहां पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 1320 मतलब 4320। यदि दोस्तों एग्जाम्पल में यहां पर अगर ऑप्शन होते 4 ऑप्शन होते, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऑप्शन नंबर पहला ले लेते हम लोग 4320, इस प्रकार के ऑप्शन आपको आते हैं दोस्तों। दूसरा 4220, तीसरा 4120 और चौथा दोस्तों 4440। इस प्रकार से अगर 4 ऑप्शन होते तो आपका सही आंसर क्या होता दोस्तों यहाँ पर पहला, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया कि इस प्रकार के आपके ऑप्शन आते हैं और इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन ले लिया ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। ये सभी ऑप्शन दोस्तों एकदम मिलते जुलते होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट इस ट्रिक का यदि आप यूज किए तो 100% आपका जो आंसर सही निकलेगा। आप मिश्र धन और कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे दोस्तों। बस आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो याद रखना है, बस 2 वर्ष के लिए 2 और 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1। तो साथ ही साथ दोस्तों 4 वर्ष का भी रेशो आपको याद रखना है, 5 वर्ष का भी रेशो आपको याद कर लेना है और 6 वर्ष का रेशो भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि कितने भी वर्ष का आपको जो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए बोला जा सकता है या फिर आपको मिश्र धन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसके पश्चात देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें बोला है कि 10,000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब 10% की दर से अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो क्या होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। यहाँ से एक सही आंसर है, वो हमको आंसर निकाल लेना है। तो निकालेंगे कैसे, अब यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष की बात किया है, इसका मतलब 3 वर्ष वाला रेशो हमको यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जो भी हमारा मूलधन है दोस्तों उसका 10% हमको निकाल लेना होता है, ठीक है। उसका 10% हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि 10,000 जो है उसका 10% क्या हो जाएगा वो हमको निकाल लेना है। ये 0 0 कट हो जाएगा, 100 × 10 क्या हो जाएगा 1000। तो ये हमारा पहले साल का ब्याज निकल चुका है दोस्तों। अब 3 साल की बात है, तो ये होगी पहले साल की बात, अब ये दूसरे साल की, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस 1000 का भी आपको फिर से जो 10% निकाल लेना है। यहाँ पर जो है 1000 का 10% क्या हो जाएगा दोस्तों वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा काट दो यहाँ पर आप इसको, अब ये 10 10 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 3 साल की बात है, इसके मतलब इसका भी हमको जो है ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 100 का जो है 10% आपको निकाल लेना है, तो निकाल लेते हैं। 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का 10%, तो यहाँ पर जो है 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा 100 से 100, अब बचा कितना यहाँ पर 10। ऐसे 3 साल तक के आपको यहाँ पर ब्याज निकाल लेना है, ठीक है, 10% की दर से। अब क्या बोला है, रेशो क्या है इसका वो आपको अब ध्यान में रखना है। तो 3 वर्ष के लिए रेशो क्या है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है। तो 3 वर्ष के लिए रेशो है हमारा 3 ईयर का रेशो हमारा दोस्तों, यहाँ पर मैं बॉक्स में लिख देता हूँ 3 ईयर का रेशो क्या है हमारा 3 वर्ष का रेशो है 3 3 और 1 3 3 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमको अब क्या करना है, इसी रेशो का यूज करना है। पहले वाले को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इंटू 3, इट मीन्स 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे वाले से मतलब 3, इट मीन्स 300 हो जाएगा। अब तीसरे वाले को लास्ट वाला मतलब पहला 1 से मतलब यहाँ पर जाएगा दोस्तों 10, लास्ट वाले को 1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10। तो यहाँ पर जो है 3310 हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ चुका है दोस्तों 3310। यही आपको निकालने बोला गया था कि आपका चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 3310, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है दोस्तों कि 3310। इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से आपको चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेना है। अब इसके बच्चा दोस्तों हम लोग
वन मोर एग्जांपल और भी देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे एग्जांपल आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि 50,000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना होगा। यहाँ पर पूछा है दोस्तों मिश्रधन कितना होगा, वही फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको 50,000 जो है दोस्तों इसका 10% निकाल लेना है अपॉन 100, ठीक है। इसके बाद ये कट इससे कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 3 वर्ष का, मतलब 3 बार आपको आगे बढ़ना है। कैसे, अब इसके बाद इसका आपको 10% निकाल लेना है। तो यहाँ पर 5,000 इंटू 10 अपॉन 100 ऐसा कर लेना। ये कट इससे ये कट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 500। उसके बाद 3 टाइम और कर लेना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 500 का आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए इसलिए समझाया जा रहा है। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 50। अब आपको ही पता है कि अगर यहाँ पर जो इसका 10% निकालना है, एक जीरो हटा दो तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर 5,000 है, उसका एक जीरो हटा दो तो 500 लिख सकते हो। 500 का एक जीरो हटा दो तो आपको 10% यहाँ पर 500 का भी मिल जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हो जिससे कि आपका आंसर जो है और भी शॉर्ट तरीके से आप दे पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, रेशो यूज करना है 3 का रेशो मैंने बताया था कि 3:3:1, 3:3:1 दोस्तों, वही बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना इंटू 3:3:1। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1500, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 50। अब इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना है तो आपको CI मिल जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों। कितना होगा 15,000 1500 मतलब 16,500, 16,550, 16,550 ये हो गया आपका दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें यदि आप जो है प्रिंसिपल मिला दोगे तो आपको मिलेगा मिश्रधन। तो क्या है दोस्तों, ये हम लोग मिला देते हैं, प्लस 50,000 50, तो यहाँ पर 50,000 प्लस 16,550, इट मीन्स कितना होगा दोस्तों 50 और 16,000 मतलब 60 66, ठीक है, 1,550 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा दोस्तों आपका मिश्रधन, ये होगा आपका मिश्रधन। इस प्रकार से बड़े आसानी से दोस्तों विथिन अ सेकंड आप निकाल सकते हो, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 50,000 का 10% क्या होगा, एक जीरो हटाओ 5,000, 5,000 का 10% क्या होगा, एक जीरो हटाओ 500, 500 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटाओ 50, ठीक है। रेशो क्या है 3 का, 3:3:1, तीनों में भी 3 1 से गुना कर दो और उसके बाद सभी को जोड़ दो तो आपको CI मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मिश्रधन पूछा है तो उसमें सिर्फ आपको मूलधन मिला लेना है, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है देख लेते हैं। हमारा आंसर है 66,550, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है आपको जो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और भी एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और दोस्तों इसके पश्चात भी हम लोग जो कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला है, ठीक है। 1,00,000 का 10% की दर से 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। वही रेशो जो है, वही ट्रिक जो है आपको यूज करके इसका भी आपको चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर निकाल लेना है। पर दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन जो है आपको चूज भी कर लेना है। ऐसी एग्जांपल आपको दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको इसका आंसर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले किए 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का हमने जैसे चक्रवर्ती ब्याज निकाले, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमको निकाल लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जो मूलधन है उसका 10% निकालना होता है पहले साल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना है, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,00,000 का 10% दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। अगर 1,00,000 का 10% निकालना है तो शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो 1 जीरो हटा के, ठीक है। यहां से 1 जीरो हटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना दोस्तों 1,00,000, मतलब यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद 1,00,000 का 10% मतलब हो जाएगा दोस्तों 10,000, ठीक है। 1,00,000 का 10% मतलब 10,000। अब मैं यहाँ पर काट के भी देता हूँ, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो है और 1 जीरो है, मतलब 4 जीरो हो गए, मतलब 10,000, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। दूसरे साल का अगर निकालना है दोस्तों तो आपको इसका जो है अब ब्याज निकालना है, इसका जो है 10% आपको निकाल लेना है, इसका नहीं, ठीक है। पहले साल ही आपको जो मूलधन है उसका 10% निकालना है, उसके बाद उसके ब्याज का ब्याज निकालना है, मतलब यहाँ पर 10,000 है दोस्तों, उसका जो है आपको क्या निकाल लेना है, 10% निकाल लेना है।
इंटू 10/100 इस प्रकार से निकाल लेना है। अब दोस्तों मैं यहाँ प्रोसेस कर रहा हूं, बट अगर आपको 10% निकालना है ना, सिर्फ आपको एक जीरो हटा देना है बस, तो आपको 10% मिल जाएगा। जो भी बचा हुआ होगा वो आपका 10% होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, बचा कितना 1000, ठीक है। यहाँ पर 1000 बच गया दोस्तों। यदि आप यहाँ से एक जीरो हटा दे तो भी आपका आंसर आपको मिल जाता, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे साल की बात हो रही है, ठीक है। तीसरे साल भी फिर से क्या होगा, ये दूसरे साल में इतना ब्याज हो गया, अब इसके ब्याज का और ब्याज निकालो आप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1000 का इंटू 10/100 फिर से कर लेना है। तो यहाँ पर एक जीरो हटा दोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों 100। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100। कैसे, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, यहाँ पर देखो 10 इंटू 10 करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो दोस्तों। इसके पश्चात चौथे साल का दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 100 का आपको 10% निकाल लेना है अपॉन 100, तो 100 से कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब इसके बाद लास्ट ईयर जो है 5वें साल का भी आपको निकाल लेना है, तो 10 का यदि आपको 10% निकालना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10 का 10% मतलब कितना, ये जीरो इससे कट, ये जीरो इससे कट, मतलब बच गया कितना दोस्तों 1। 10 का 10% मतलब होता है 1। अब दोस्तों आपको रेशो पता होना चाहिए 5 का, तो 5 का रेशो क्या है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए रेशो क्या है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 5 वर्ष का रेशो मैं लिख देता हूँ। 5 वर्ष का रेशो है दोस्तों, 5 वर्ष का रेशो क्या है, 5 रेशो 10 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 1 इस प्रकार से है। इसके पहले 4 वर्ष का रेशो क्या है दोस्तों, वो भी आपको थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 4 वर्ष का रेशो क्या है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4, ठीक है, 4 रेशो 6 रेशो 4 रेशो 1 ये हो गया 4 वर्ष का, तभी 5 वर्ष का इसी की बेस पे निकाला गया है दोस्तों। देखो 5 वर्ष का मैंने बोला था, पहले 5 ले लेना है, 4 + 6 कितना हो गया 10, 6 + 4 10 और 4 + 1 5 और उसके बाद लास्ट में 1 ले लेना है। इस प्रकार से 5 वर्ष का रेशो दोस्तों आपको दिमाग में रखना है। 4 वर्ष का भी रखना है, 3 वर्ष का भी रखना है, 2 वर्ष का भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको 5 वर्ष का निकालना है तो आपको 5 वर्ष का रखना पड़ेगा। तो अब 5 वर्ष का रेशो दोस्तों आपको यूज कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। सिस्टम में कैसे यूज करोगे दोस्तों, जैसे कि आपको बार बार बताया गया है, इंटू यहाँ पर जो है आपको 5 कर देना है, इंटू यहाँ पर आपको 10 कर देना है, इंटू यहाँ पर 10 कर देना है, इंटू यहाँ पर आपको 5 कर देना है, इंटू यहाँ पर आपको 1 कर देना, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा। 10,000 का 5 × 5 मतलब क्या हो जाएगा 10,000 या 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि जो है 10,000 इंटू 5 करोगे आप तो 50,000 हो जाएगा दोस्तों। अब 1,000 इंटू 10 करोगे, 1,000 इंटू 10 करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात अगर 100 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और इसके पश्चात जो है 10 इंटू 5 करोगे दोस्तों तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 करोगे तो यहाँ 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से देखो 10,000 इंटू 5 करोगे तो 50,000 प्लस 10,000 60, 60 + 1 61,000, 61,000 प्लस 50 + 1 मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 61,000 और 51 एंड 51, ठीक है। ये आपका आंसर हो रहा है जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 50,000 प्लस 10,000 60,000 प्लस 61,000 प्लस 61,051, ठीक है। तो 61,051 जो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। 61,051 ये आपका आंसर है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट इस रेशो के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका बेहतरीन तरीका दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। लगभग 4 से 5 एग्जांपल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए गए और उसमें आपको शॉर्ट तरीका बताया गया कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, साथ ही साथ आप मिश्रधन कैसे निकाल सकते हो, उसका बेहतरीन तरीका दोस्तों आपके साथ आज शेयर किया गया है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट्स कर लेना है, लाइक कर लेना है, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे। और दोस्तों इसके बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है ताकि जब भी ऐसी वीडियो बनाई जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।